अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ फैसल मलिक। इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है हमारा, वो हमारे 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने जा रहा है, 4 पेपर्स को। आज का लेक्चर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बारे में है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में, गोल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में। और ये कवर करेगा किस-किस को? आईआर को, पोल साइंस को, पाकिस्तान अफेयर्स को और करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों आज का लेक्चर इंतहाई मज़ेदार है, इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा सुनना है। जो लोग सिविल जज की, सीएसएस की, पीएमएस सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। दोस्तों फॉरेन पॉलिसी क्या है? सबसे पहले आपसे ये बात डिस्कस कर लें, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है जनाब? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट। ऐसे ताल्लुकात जो दो मुल्क कायम करते हैं, किस बुनियाद पर? अपने मफादात की बुनियाद पर। दुनिया के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मफादात के बगैर है। There is nothing beyond the national interest. So every country wants to maintain its relations on the basis of national interest. और ये नेशनल इंटरेस्ट बेस किस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल सिचुएशन। आपके मुल्क की जो ज़रूरियात है वही आपका इंटरेस्ट होती है। इस आज के लेक्चर में हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के हस्बे मामूल बाकायदा रिटन नोट्स हैं, ये आपको मिलेंगे। तीनों चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। व्हाट आर द बेसिक गोल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले हम गोल्स की बात करते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई तो इसके गोल्स क्या हैं? पाकिस्तान बना 1947 14 अगस्त को। इसके जो गोल्स रखे गए वो उस वक्त से आज तक सेम है, क्योंकि उन्हीं पर हम काम करते हैं और उन्हीं को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है? मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटरी आपको बिल की 7,96,096 मरबा किलोमीटर 1947 में। अब इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मेरे पीछे नक्शा लगा हुआ है। ये आपकी जो टेरिटरी है, जो आपके बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर आपकी जो टेरिटरी है, इसकी आपने आज़ादी को मेंटेन करना है, सलामती को मेंटेन करना है, उसको आपने उसकी हिफाजत करनी है। ये हमारा पहला गोल है और इस पर हम अपनी कभी भी सलामती पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो यूँ हमारा पहला गोल क्या है पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का? द फर्स्ट गोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज़ टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दूसरा हमारा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इट्स पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, हम आज़ाद हुए 1947 14 अगस्त को, और ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमने हासिल की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसकी हमने मेंटेन रखना है। ये दूसरा हमारा मकसद है और इसके बगैर कोई चारा नहीं है। वी हैव टू मेंटेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। हमने यहाँ पर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोई दूसरा मुल्क इसमें इंटरफेयर करे। तो यूँ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज द सेकंड important and second most important goal of the foreign policy of Pakistan. Third क्या है? Acceleration of social and economic development. हमने किस चीज़ को कौन सी डेवलपमेंट को तेज़ करना है? हमारा गोल है कि हमने दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बनाने हैं। किस लिए? टू एक्सेलरेट, तेज़ करने के लिए सोशल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि हमारे लोगों की समाजी और मुआशी तौर पर तरक्की करें। और ये तरक्की बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आप लोग मुआशी तौर पर हम तरक्की करेंगे तो समाज के अंदर हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वो 50,000 कमाता है,
तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड और होगा। अगर उसकी इनकम लाख हो जाती है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड और हो जाता है, उसके घर गाड़ी आ जाती है, उसके घर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो है ये दोनों इंटरलिंक्ड है और इस दोनों को हमने एक्सेलरेट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इस तरह से हमने ताल्लुकात बनाने हैं दूसरे ममालिक से कि ये चीज़ हमारी एक्सेलरेट हो। अब अगला जो हमारा पॉइंट है नंबर 4 है स्ट्रेंथिंग इट्स प्लेस ऑन ग्लोब। दुनिया में इसकी पोजीशन को हमने मजबूत करना है। जी हाँ, अब जो हमारी पोजीशन है उसको मजबूत हम किस तरह करेंगे, जब हम इकोनॉमिकली बहुत मजबूत होंगे, सोशली, मिलिटरली और पॉलिटिकली। तो हमने ताल्लुकात ऐसे बनाने हैं कि हमारी दुनिया में, दुनिया के ममालिक में हमारे जो पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज के दुनिया के तमाम ममालिक से हमने अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के 5 गोल्स हैं, 5 मकासद हैं। जी दोस्तों, कौन कौन से मैंने मकासद आपके साथ शॉर्टली डिस्कस किए। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन काउंटिंग करके। मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मेंटेनेंस ऑफ इट्स पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, acceleration of social and economic development, strengthening of its place on globe, and keeping cordial and friendly relationship with all countries. These all are the goals of Pakistan's foreign policy. अब हम चलते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस तरह गोल हमारा क्या है जो हमने अचीव करना, मकसद क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, बुनियाद, जिस बुनियाद पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, वो कौन से, क्या चीज़ हमारी डिटर्मिन कर रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करती हैं, जिनकी बुनियाद पर हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है। नंबर 1 सिक्योरिटी, पहले मैं आपको गिनवा दूँ फिर इसको मैं इन डिटेल डिस्कस करता हूँ। सिक्योरिटी, आइडियोलॉजी, नेशनल इंटरेस्ट, डिप्लोमेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड डिसीजन मेकिंग। जी, अब सबसे पहले मैं आता हूँ सिक्योरिटी की तरफ। जी दोस्तों, किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने हमारे जो पिछले तकरीबन 10 साल के हालात हैं, 2010 से 2022 पहुँच गए। जब हमारे हालात बहुत ख़राब थे तो हम ताल्लुकात किस बेस पर बना रहे थे, सिक्योरिटी, क्योंकि हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हथियार भी लेंगे, उसका दिफा भी करेंगे। अब वो हथियार लेने के लिए हमें जिस मुल्क से ताल्लुकात बनाने हैं हम उससे बनाएंगे। हमें डिफेंस के लिए जिस मुल्क की ज़रूरत है हम उससे ताल्लुकात बनाएंगे। हमें जिस मुल्क के साथ बॉर्डर बंद करना है तो हम उस बुनियाद पर उसके साथ बॉर्डर बंद कर देंगे। तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही अहम पॉइंट और एजेंडा है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का। तो ये पहला डिटर्मिनेंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। दूसरा हमारा आइडियोलॉजी। जी, आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान किस आइडियोलॉजी की बेस पर बना है, पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर। जी हाँ, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, 2 नेशन, हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें। तो कभी भी हम क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामी जमहूरियत है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी पहचान है, शनाख्त है, उसी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल किया। तो हम इससे पीछे कतन नहीं हट सकते, नहीं और हमने हटना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट। जी, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देने के लिए उस मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत अहम होता है। आपको मुल्क के दिफा बहुत ज़रूरी है तो आप उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। आपको उस वक्त ट्रेड की ज़रूरत है, आप ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त आपको किसी भी मुल्क के साथ पॉलिटिकली ताल्लुकात बनाने हैं, आप वैसे ताल्लुकात बनाएंगे। उस वक्त आपको इंपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ऐसे ममालिक की तरफ जाएंगे। एक्सपोर्ट की ज़रूरत है तो जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में है, क्योंकि बिकॉज ओनली द नेशनल इंटरेस्ट आर कॉन्स्टेंट, nothing constant in international and real politics, only are the constant is the national interest। तो national interest जो है ये अहम चीज़ है जो कि आपने इसकी बुनियाद पर फॉरेन पॉलिसी
तरतीब देनी है। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है जनाब? डिप्लोमेसी। तो किसी भी मुल्क की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही अहम डिटर्मिनेंट है। बेसिकली आपके जो डिप्लोमेट्स हैं बाहर जाते हैं और आपके मुल्क के ताल्लुकात को फ्रेम करते हैं, किस तरह से उन्होंने दूसरे ममालिक से ताल्लुकात रखने हैं। आपके जो आपके आईला के स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन है इम्यूनिटी ऑफ डिप्लोमेट्स एंड डिप्लोमेट्स के बारे में है। तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि डिप्लोमेट्स और इनवाइस का क्या रोल होता है। डिप्लोमेट जो है वहाँ पर क्या काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो सफीर बन के जाते हैं, वहाँ पे आपको रिपोर्ट्स देते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं कि आपके लिए फेवरेबल क्या चीज़ है और आपकी मुखालिफ क्या चीज़ है। उस बुनियाद पर आप फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हैं और आप डिप्लोमेसी के ज़रिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर चलते हैं। फिर है पब्लिक ओपिनियन। किसी भी मुल्क की पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि हमारे मुल्क में तहरीक लब्बैक का एहतजाज हो रहा है। किस बुनियाद पर हो रहा है? तहरीक लब्बैक का इजलास जो धरना है ये इस बुनियाद पर हो रहा है कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अब ये है पब्लिक ओपिनियन। आप इस पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ जब भी जाएंगे तो मुल्क के अंदर हंगामे होंगे, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। अगली बात जो बहुत ही अहम है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है जनाब? डिसीजन मेकिंग किसी भी मौके पर फैसला करना डिसीजन मेकिंग बहुत ही अहम है कि ज़रूरत जब पड़े ऑन द स्पॉट आप फैसला करें। ये नहीं है कि आप मीटिंग्स बुलाएं, कमेटियाँ बनाएं और एक उसको प्रोलॉन्ग कर दें। नहीं, आप डिसीजन मेकिंग टाइमली करेंगे तो आपके जो फैसले हैं वो टाइमली होंगे, बर वक्त होंगे और फैसला कौन होंगे। तो अब आपको पता चला 6 डिटर्मिनेंट्स हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के। नंबर 1 है सिक्योरिटी, नंबर 2 आइडियालॉजी, नंबर 3 नेशनल इंटरेस्ट, नंबर 4 डिप्लोमेसी, नंबर 5 पब्लिक ओपिनियन एंड नंबर 6 डिसीजन मेकिंग। these are the determinants of foreign policy of पाकिस्तान। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल्स का। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ये जो हमारी कोशिश है, जो फ्री एजुकेशन है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और वो तैयारी कर सकें। और इसको लाइक करें और अपनी ओपिनियन लाजमी दें कमेंट बॉक्स में ताकि मैं जो किसी भी लेक्चर में बात रह जाती है उसको मैं ऐड करूं और हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। अपनी राय दें कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी राय का एहतराम होगा और उसी के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि इसको बेहतर से बेहतर बनाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जी दोस्तों अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के 9 प्रिंसिपल हैं जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि हैं कौन कौन से। नंबर 1 फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी, सॉरी होल्ड कर गया था मैं। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी। नंबर 2 cordial relations with Muslim countries. Number 3 non-interference in internal matters of other countries. Number 4 implementation of UN Charter, promotion of world peace, non-alignment, support for self-determination, nuclear non-proliferation and member of international organizations। तो ये 9 पॉइंट है। पहले की तरफ आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी। ये दोस्तों सबसे पहला क्या है, हमने प्रोटेक्शन करनी है किस चीज़ की? उस आज़ादी की जो हमें मिली। अब फ्रीडम और सॉवरेनिटी का क्या फ़र्क है? फ्रीडम आज़ादी और सॉवरेनिटी है खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी क्या है कि एक तो हम आज़ाद हो गए फिज़िकली 14 अगस्त को, और सॉवरेनिटी ये है कि हम अपने फैसले करने में भी आज़ाद हों। तो इन दोनों चीज़ों की हमने हिफाजत करनी है। नेक्स्ट कॉर्डियल रिलेशन विद मुस्लिम का। तमाम मुसलमान ममालिक के साथ हमने अच्छे ताल्लुकात रखने, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया,
चाहे वो शिया ब्लॉक है चाहे वो सुन्नी ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक्स को हमने साथ लेकर चलना है और दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। थर्ड पॉइंट हमारी प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस, कि हमने किसी भी मुल्क के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। ये सबसे अहम है, दूसरे ममालिक की सियासत में हमने इंटरफेयर नहीं करना। नेक्स्ट है यूएन चार्टर को हमने इम्प्लीमेंट करना है, और यही बात पाकिस्तान हमेशा से करता है इंडिया के साथ कि यूएन चार्टर और यूएन रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। हम हमेशा बात करते हैं वर्ल्ड पीस की। फिफ्थ पॉइंट है कि पाकिस्तान बात करेगा वर्ल्ड पीस की और इसको प्रमोट करेगा कि दुनिया के अंदर अमन को प्रमोट किया जाए और जंगों से बचा जाए। फिर है नॉन अलाइनमेंट, कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सबका दोस्त है, किसी की मुखालफत नहीं करेगा एक के साथ मिलकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7, सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। पाकिस्तान जिद्दोजहद आज़ादी की हमायत करेगा हर जगह पर, दुनिया में जहाँ भी मुजाहिदीन जिद्दोजहद आज़ादी के लिए खड़े होंगे, हक़ खुद इरादियत के लिए खड़े होंगे, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हर जगह उनकी मदद करेगा, फिज़िकली अगर हो सका तो, अदरवाइज़ नहीं तो इखलाकी तौर पर उनकी मदद ज़रूर करेगा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट, पाकिस्तान इस हक में है कि दुनिया में हथियारों के फैलाव को रोका जा सके। यही बात है, पाकिस्तान हर फोरम पर जोर देता है कि इंडिया पर दबाव डाला जाए, नए हथियार बनाने से, हथियारों की दौड़ से वो बाज रहे, ताकि दुनिया पुरअमन रहे। और लास्ट पॉइंट है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान उनकी मेंबरशिप लेगा और उनका हिस्सा बनेगा। तो यूँ दोस्तों कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, प्रिंसिपल्स हैं, 9 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी, cordial relations with Muslim countries, non-interference in matters of other countries, implementation of UN Charter, promotion of world peace, non-alignment, support for self-determination, nuclear non-proliferation, and member of international organization। ये प्रिंसिपल्स हैं और इन पर अमल करेगा, और पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि इस तरीके से ये चले। दोस्तों ये इंतहाई अहम सवाल है, हर दफ़ा ये पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, IR या पोल साइंस किसी न किसी सब्जेक्ट में ये लाजमी आता है, और मैंने कोशिश की है कि इसको ब्रीफली कवर करूँ। इसके थॉरली नोट्स हैं मेरे पास, जो लोग चाहेंगे वो हासिल भी कर सकते हैं हार्ड कॉपीज़, और कोशिश करें कि इसको मेरे चैनल को फॉलो करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो हमारी इस फ्री क्लास से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आज का जो दौर है, महंगाई के दौर में वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो गया फ़ीसें देना, और इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। इंशाअल्लाह मेरी मालूमात आपको पसंद आएंगी, मेरी काविश आपको पसंद आएंगी, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।